गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। गुरुवे नमः। तो हमारी बुक है माता सीता की अनकही कथा, आज के वर्तमान संदर्भ में सारगर्भित है। डेना मेरियम की बुक है। यस। तो पेज नंबर हम आ गए हैं 360। नंबर 360 है नया बुक का। ज्योति मैम आप रेडी है या चित्रा मैम को पढ़ने देना है बाद में? पढ़ू सर। मैं अभी तो चालू करते हैं, आप है ना पे? आप आए? हाँ ओके, मैं चालू करके देता हूँ फिर आप पढ़िए। ओके। हाँ हाँ। पेज नंबर 360 पे आए हैं हम। तो लास्ट सेकंड पैराग्राफ। सभी ऋषिगण शांत थे, इधर आए है ना? इतना ही हुआ था ना? हाँ जी हाँ जी। यस। सभी यहीं से शुरू था। हाँ, सभी ऋषिगण शांत थे, लेकिन श्री राम जानते थे कि उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा, हमारी परंपरा और संस्कृति अति उत्तम व महान है, जो ब्रह्मांड सत्य पर निर्भर करती है, जो हमें हमारे पूर्वजों की सभ्यता के साथ जोड़कर कर रखती है। वेदों का अमृत, उपनिषदों के मोती आने वाले हजारों वर्षों तक मानवता का मार्गदर्शन करेंगे। उनका पठन पाठन और मंत्रों का उच्चारण उनमें एक है ज्ञान वह ध्यान साधना मानवता के उत्थान के लिए अनिवार्य है। उसका अधिकार भविष्य में स्त्रियों को भी मिलना चाहिए, लेकिन कुछ परंपराएं समाज के विकास के लिए अनुकूल नहीं और मानव मन को विकसित करने के लिए उनमें बदलाव आवश्यक है। जो रीति रिवाज उपयोगी नहीं है, रिक्त बर्तनों की तरह है, उन्हें हटा देना ही सही होगा। लकीर लकीर के फकीर बने रहने से समाज की प्रगति असंभव है। आप ऋषिगणों को उपयोगी व अनुपयोगी में भेद करना चाहिए। क्या आवश्यक है और क्या रद्द करने योग्य है, क्या समय के साथ प्रतिकूल हो चुका है, ये अंतर करना बहुत जरूरी है। उनके शब्दों में गहरा प्रभाव था और उस भव्य कक्ष में उपस्थित कई लोगों के चेहरे पर परिवर्तन दिखाई दे रहा था। तो ये जो पैराग्राफ है बहुत अच्छा है, ये इसको मैं मान के चलता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ जो पहले जो सेट किया है उसको हमें चेक करना है और चेंज करना है, ऐसा हम हमेशा बोलते हैं। तो तो आगे जाना है तो क्या हमारे लिए अच्छा है वो सोच के हमें आगे जाना है। फिर महारानी ने उन सभी महिला ऋषियों के विषय में बताया जिनने मिथिला में उन्हें पढ़ाया था, और उन अनेकों महिला ऋषियों के बारे में भी लंका में उनकी ढाल बनी थी। उन्होंने कहा, उन सभी महान ऋषियों की विदुषी पत्नियों ने उन्हें तपस्या का फल देने का प्रस्ताव दिया था। उनकी तपस्या भी पुरुष ऋषियों जैसी सबल थी, और उन्हें शक्ति ने मुझे बचा कर देखा। ये बल और आयुध की स्त्रिया की प्रार्थना की शक्ति मेरा सुरक्षा कवच थी। मातृशक्ति के समाज के शक्ति की नींव है। भविष्य में भी सुंदर समाज की संरचना के लिए स्त्रियों को शिक्षित करना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा, अयोध्या का तीव्रता से विकास हो रहा है। उन्हें वाले बदलाव के साथ यदि महिलाओं की शिक्षा और उनकी भूमिका सुनिश्चित नहीं की गई तो समाज की तरक्की संभव नहीं है। इतना सुनने के बाद कोई एक भी स्वर प्रतिरोध से नहीं उठा, जबकि आम जनता के लिए कन्या गुरुकुल खुलने में कई एक वर्ष लगे। और अब एक कन्या गुरुकुल है, बिना महारानी सीता के हस्तक्षेप के बिना यह कदापि संभव ना हो पाता। हाँ, मैं भी उसी कन्या गुरुकुल में पढ़ने गई थी। मुझे याद भी आ गया कि तो मैंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी, क्योंकि सब शिक्षकों ने महारानी सीता की कहानी सुनाई तो मैं विस्फोटित हो गई थी। मेरी दादी ने कहा, महाराज, राम किसी साधारण स्त्री से कदापि विवाह नहीं करते, और न ही कोई साधारण स्त्री कठिन वनवास के 14 वर्ष तक निर्वाह कर पाती, और लंकापति के कष्ट सहने की शक्ति किसी असाधारण प्रतिभा में ही हो सकती है। और जब माता बच्चों के जन्म के लिए आश्रम गई तो मेरी दादी समझ चुकी थी कि इसके पीछे कोई बड़ा कारण है, ऐसा कारण जिसे हम आम लोग समझ नहीं सकते। उन्हें माता पर पूरा भरोसा था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने उनकी उपस्थिति से
कभी अयोध्या का त्याग नहीं किया। वे हर यज्ञ, हर रीति रिवाज व पूजा और बड़े उत्सव में शामिल होती। उनकी आवाज भी इतनी श्रद्धा थी। जब वो बोल रहे थे तो मुझे वैसा ही अनुभव हो रहा था जैसे मैं सोमा की उपस्थिति में महसूस कर रही थी। यस, इधर से। यस ज्योति मैम, आप पढ़िए। जी सर। हाँ, थोड़ा फास्ट पढ़ना है क्योंकि 15 जी पेज तो होने चाहिए। हाँ दोनों सबको सोचना है। यस। जी सर। कुछ क्षण के लिए हम दोनों शांत हो गए। मैं आपकी कृतज्ञ हूँ जो आपने ये सभी कहानियां मेरे साथ साझा की। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं आपकी दादी को जानती हूँ। भविष्य में कहानियों के लिए हमारे पास बहुत समय होगा, लेकिन मुझे डर है यदि अब हम घर नहीं पहुंचे तो तुम्हारे पिता हमें खोजते हुए यहाँ आ जाएंगे। आप सही कहते हैं। मेरे पास भी कई कहानियां हैं जो आप बाद में सुनेंगे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ माह पूर्व मैं और मेरी माँ माता की सेविका सोमा से मिलने गए थे, जो अब काफी वृद्ध हो गई हैं, लेकिन अभी भी आश्रम के पास रहती हैं, जहाँ माता ने अपने आखिरी वर्ष व्यतीत किए थे। उसने हमें माता और महाराज राम की अनेक कहानियां सुनाई। उनकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। क्या वे अभी तक जीवित हैं? मैंने हामी भरी। मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। मैं आपको ले चलूंगी। मेरे पिताजी से बात करने से सॉरी सॉरी। वह सभी आवश्यक मेरे पिताजी स नहीं मैम। मैं आप जी मैं आपको ले चलूंगी। मेरे पिताजी से बात करने से वह सभी आवश्यक व्यवस्था करवा देंगे। जब मैं घर पहुंची, मेरा चेहरा प्रसन्नता से चमक रहा था, क्योंकि पिताजी ने मुझ पर एक नजर डाली और बोले, क्या मैं समझ लूं कि तुम्हें अजीत पसंद आया और तुम इस विवाह से प्रसन्न हो? यह सोचकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया कि मेरे दिल की बात मेरा चेहरा बयां कर रहा था। उसी क्षण पिताजी के प्रति मेरे भीतर जो थोड़े बहुत असंतुष्टि के भाव थे, वे भी पिघलकर समाप्त हो गए। उनसे मेरी नाराजगी की उन्होंने मुझसे राम से हुई मुलाकात के विषय में नहीं बताया था, दूर हो गई थी, क्योंकि अब मैं सब जान चुकी थी कि इसमें कोई क्षति भी नहीं थी। उसके परिवार के विषय में तुम्हें सारी जानकारी होनी चाहिए, पिताजी बोले। उनकी दादी के विषय में? पिताजी ने सिर हिलाकर हामी भरी। जी पिताजी, उन्होंने मुझे बताया। मैं जान चुकी हूँ कैसे वे नदी किनारे प्रार्थना किया करती थी। केवल यही नहीं, वह अपने समुदाय की एक सम्मानित महिला थी। उनके पिता एक प्रतिष्ठित नागरिक थे। उनके पति का देहांत छोटी उम्र में ही हो गया था, जिससे उन्हें अकेले ही अपने पुत्र अजीत की जिम्मेदारी निभानी पड़ी। लेकिन जब महाराजा व महारानी वनवास चले गए, उन्होंने भी अपने कीमती वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और बहुत साधारण वस्त्र धारण कर लिए और घर के बड़े मकान को छोड़कर वह एक साधारण घर में रहने लगी। उन्होंने कहा कि वे भी महाराज और महारानी की तरह तपस्वी का जीवन जीना चाहती हैं। वह उनके निर्वासित जीवन को अपने जीवन में प्रतिबिंबित करना चाहती थी। अजित ने बताया था कि वे गरीब थे और उनकी दादी एक साधारण महिला थी। मेरे पिता हंसने लगे। यह उनकी धारणा थी। वह एक बहुत विनम्र महिला थी। यह कहना अधिक सटीक वर्णन होगा, क्योंकि यह वह अपनी पसंद से गरीबों जैसा बहुत साधारण जीवन यापन कर रही थी। वह उनके अतीत के विषय में अधिक नहीं जानता। वह जीवन जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। अनेक महिलाएं उनका अनुसरण किया करती और उनके साथ नदी पर माता सीता की सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया करती। तुम्हारी दादी मेरी माँ उनमें से एक थी। इसी तरह मेरा परिचय उनके परिवार से हुआ। जब महारानी लंका में कैद के दौरान भोजन से परहेज कर रही थी, अजीत की दादी अयोध्या में अनेकों जरूरतमंद लोगों को भोजन करवा रही थी। उनका कहना था कि ऐसा करके वे महारानी की सहायता कर रही हैं, लेकिन स्वयं उन्होंने उस वर्ष अल्पाहार किया, केवल उतना ही जो उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक था। जिस अद्वितीय प्रेम का उन्होंने आदर्श कायम किया, वह न केवल महाराज व महारानी की रक्षा के लिए था, अपितु अयोध्या की रक्षा में भी मददगार था, क्योंकि उसने लोगों को उनसे जुड़े रहने में सहायता की। ऐसा अनेकों बार हुआ जब उन 14 वर्षों में हमारे राज्य को बाहरी आक्रमण के संकट को झेलना पड़ा। निश्चित रूप से महाराज के भाइयों व सैनिकों ने हमारी सुरक्षा की, किंतु मैं जानता हूँ कि यह उन महिलाओं की प्रार्थनाओं के फलस्वरूप भी था, जो शांतिपूर्वक एकांत में हम सब की नजर से
दूर, विनम्र, शांत, अदृश्य, बिना किसी बाहरी प्रदर्शन और दिखावे के अपनी साधना में तत्पर थे। वह कुछ क्षण रुके। जब मैं इस सारे वार्तालाप को आत्मसात कर रही थी, अजित ने मुझे अपनी दादी का परिचय बहुत साधारण महिला के रूप में करवाया था, लेकिन बेशक वे उससे कहीं अधिक थी। तो क्या इसलिए आपके मन में इस प्रस्ताव का विचार आया? मैंने पूछा। उन्होंने हामी भरते हुए कहा, दरअसल यह विचार मेरे मन में महाराज ने ही डाला, जब तुम बहुत छोटी थी, जब तुम्हारे विवाह की बात हमारे विचारों में भी नहीं आई थी। क्या प्रभु राम ने यह कह दिया? क्या प्रभु राम ने यह किया? हाँ, जब एक दिन वे हमारे घर आए थे, अपने जीवन के अंतिम चरण के आसपास। तुम्हें शायद याद नहीं, किंतु उस समय उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था और जाते समय मुझे सलाह दी थी कि सुदामा के पुत्र को तुम्हारे लिए वर के रूप में विचार करूं। उन्होंने यह बात मुझे बहुत सादगी से कही। उन्होंने कभी लोगों को निर्देश नहीं दिए, वे सुझाव दिया करते थे। यह उनका सिखाने का अनूठा तरीका था। वे चाहते थे कि हम स्वयं अपने निर्णय लेने में सक्षम हों, लेकिन वे हमारे मन में विचार डाल देते। मैंने इस सलाह के लिए उनका धन्यवाद किया और भूल गया। कुछ वर्षों पश्चात यह विचार अचानक मेरे दिमाग में कौंधे और मैंने सुदामा से बात की, जो उस समय मेरे साथ ही प्रशासन कार्य किया करता था। पिताजी ने हंसते हुए कहा, जैसे मैंने सुदामा से इस विषय में बात की, उन्होंने कहा कि यह सुझाव अनेक वर्षों पूर्व महाराज ने उन्हें भी दिया था और इस प्रकार तुम्हारा विवाह सुनिश्चित हुआ। ये शब्द सुनकर मैं चकित रह गई। अपने अंतिम वर्षों में वे माता के संकल्पों को पूरा करने में लगे थे। क्या वे अन्य लोगों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करते थे? मैंने पूछा। बिल्कुल, पिताजी ने जवाब दिया। उन्होंने आम प्रजा के जीवन को संपन्नता व सुलभता देने के लिए भरसक प्रयास किए, जिससे अयोध्या में उन्नति हुई। लोग कहते थे कि उन्होंने यह कला महाराज जनक से सीखी थी, जो प्रशासनिक कौशल महाराज जनक ने अपने छोटे से राज्य मिथिला में आरंभ किए थे। उन्हें महाराज राम अपने विस्तृत राज्य में वृद्धि व प्रगति के लिए अमल में लाए। पिताजी ने आगे जारी रखते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने सोमा से हुई मुलाकात में किसी विशेष बात को मुझे बताया है। मैं भी उससे मिलने जाना चाहता हूँ। क्या मैं एक और यात्रा की व्यवस्था करूँ? उनकी यह बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। क्या अजित जी हमारे साथ चल सकते हैं? मैंने पूछा। मैं चाहूंगी कि सोमा उनसे मिले। बेशक, हम शीघ्र ही इसके लिए आवश्यक तैयारी करते हैं। कुछ दिन पश्चात पिताजी ने बताया, उन्होंने अगले हफ्ते यात्रा की तारीख निश्चित की है, किंतु उसमें विलंब हो गया। उनकी अगली तारीख पक्की हुई, किंतु फिर देरी हो गई। मैं अधीर हो रही थी, इसलिए मैंने माँ को कहा, हम पिताजी के बगैर चलते हैं, लेकिन वे हमारे साथ जाने के विशेष इच्छुक थे। आखिरकार एक और तारीख तय की गई और बिना किसी रुकावट के हमने 3 रथों पर अपनी यात्रा आरंभ की। अगले दिन जब हम वहां पहुंचे, काफी देर हो चुकी थी। पिताजी सबसे पहले जाकर आश्रम में ऋषिगणों व आचार्य गणों से मिलकर प्रणाम करना चाहते थे, लेकिन मैं सोमा से मिलने को उतावली थी। इसलिए अजित, मैं और मेरी माँ, हम सब उनकी कुटिया की ओर बढ़ गए। हम जंगल के रास्ते पर पहुंचे, जो उनकी कुटिया की ओर जाता था। हमें विपरीत दिशा से एक तपस्वी जी आते मिले। सोमा की कुटिया का रास्ता छोड़कर उन्होंने हमें रोक लिया। क्या आप लोग सोमा से मिलने आए हैं? उन्होंने पूछा। माँ ने हाँ में सिर हिला दिया। वह आपको वहां नहीं मिलेगी, उन्होंने कहा। वह कहाँ है? मेरी माँ ने पूछा। वह मुस्कुराने लगे। माँ ने फिर जोर देते हुए पूछा। वह घर गई है, उन्होंने कोमलता से जवाब दिया। घर? माँ ने पूछा। मैं वापस मिथिला चली गई इस उम्र में? नहीं बहन, अपने वास्तविक घर। हमारे चेहरे पर उलझन के भाव देख उन्होंने आगे कहा, कुछ दिन पूर्व मुझे माता की आवाज सुनाई दी, जो मुझे शीघ्र सोमा के पास पहुंचने का संदेश दे रही थी। मैं यहाँ से काफी दूर था, फिर भी जितनी जल्दी पहुंच सकता था मैं आया। जैसे ही मैंने वन में प्रवेश किया, दो बहुत सुंदर महिलाएं मेरी ओर चली आ रही थी। वे बहुत कीमती वस्त्रों व आभूषणों से सुसज्जित थी। मुझे अजीब भी लगा इस तरह जंगल में उन्हें सज धज कर घूमते देख, लेकिन मैं सोमा से मिलने के लिए इतना उत्सुक था कि देखकर भी अनदेखा कर दिया। मेरे एकदम नजदीक पहुंचने पर वे दोनों रुकी और जो आगे चल रही थी मुस्कुराई और बोली, पुत्र, तुम्हें सोमा यहाँ नहीं मिलेगी, मैं उसे ले जा चुकी हूँ।
मैंने उन्हें प्रणाम किया और बिना एहसास किए कि मैंने अभी क्या सुना है, जल्दबाजी में सोमा की कुटिया की ओर चला जा रहा था। मैंने एक दो कदम ही बढ़ाए थे कि यकायक उस वाक्य ने मेरे दिमाग में हलचल मचा दी। वह माता थी जो मुझसे बोली थी। वे दोनों माता और सोमा थी जिन्हें मैंने अभी अभी देखा था। मैं मुड़ा और दौड़कर उस स्थान पर पहुंचा जहां मैंने उन्हें देखा था, लेकिन वहां उन दोनों का नामो निशान भी नहीं था। इसके बदले वहां मुझे सोमा का वृद्ध व जर्जर शरीर मृतावस्था में जमीन पर पड़ा मिला। बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, किंतु फिर भी वह कहता रहा। मैं हमारी माता को पहचान न सका। फिर एक नई चमक के साथ उसने कहा, वह नहीं चाहती थी कि मैं उन्हें पहचानूं, वरना मैं उनके चरणों में गिरकर उनसे याचना करता कि मुझे भी अपने साथ ही ले चले। लेकिन यह प्रभु राम और माता की इच्छा है कि मैं यहाँ रहकर दुनिया को उनके प्रेम, जो उनके यहाँ होने की वजह था, कि सबको याद दिलाऊं और उनके नाम को स्मरण कर सबकी सेवा करूं। ऐसा कहकर प्रणाम करते हुए वह जंगल में लंबे लंबे पग धरता चला गया। मेरी माँ भूत के समान वही की वही जमी रह गई, कुछ भी बोलने में असमर्थ। मैं आंसुओं में डूब गई, यह सोचकर कि सोमा की मृत्यु हो गई है। जब माँ की बोलने की शक्ति वापस लौटी, वह अजीत की ओर घूमी और शीघ्रता से बोली, उस तपस्वी के पीछे जल्दी जाओ, उसे ढूंढने की कोशिश करो, यदि तुम कर पाओ। जाओ जल्दी। इतना कहकर वे बेहोश हो गईं। यह क्या है माँ? मैंने रोते हुए पूछा। क्या तुम्हें एहसास हुआ उस महान आशीर्वाद का जो हमने अभी अभी पाया? मैं कुछ समझी नहीं। मैं सोमा की मृत्यु के शोक में डूबी थी। देखते हैं यदि अजित उन्हें ढूंढ पाए तो। किंतु कुछ फायदा नहीं हुआ। वह तपस्वी अंतर्ध्यान हो चुका था। अजित ने लौटकर कहा कि वह कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आया। वह वही था जो उस रात्रि सोमा की कुटिया में हम सब के लिए फल लाया था। क्या तुम्हें याद है? माँ ने पूछा। मैंने ना करते हुए गर्दन हिला दी। लेकिन वह साधु बहुत लंबा था और दरवाजे में बहुत मुश्किल से घुस पा रहा था। लेकिन यह छोटा था। मुझे नहीं लगता कि यह वही था माँ, मैंने संभलते हुए कहा। वह वही था। उसका कद बदल गया होगा। मैंने उस रात भी अच्छी तरह देखा था और आज भी। मैंने उसके शरीर से निकलते प्रकाश से उसे पहचान लिया था। उस रात भी उसके आने से कुटिया में एक तेज भर गया था और आज भी उसकी आभा सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थी। क्या तुम नहीं समझ गए? वे कौन थे? कौन थे? मैंने और अजीत ने ना में गर्दन हिला दी। मुझे विश्वास है कि वे हनुमान थे। कहते हैं कि वे कई रूप बदल कर आते हैं, जिससे लोग केवल उन्हें उस प्रेम स्वरूप से जाने, ना कि उनकी शारीरिक संरचना से। क्या तुमने उस ठंडक व प्रेम की लहर को महसूस किया था जो हमारे ऊपर छा गई थी जब वह जल्दबाजी में यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए? यही उनकी उपस्थिति की पहचान है। माँ ने मेरे आंसू पोंछे और हाथ थाम कर कहा, श्री राम और माता ने आज तुम्हें महान उपहार दिया है मेरी प्यारी बच्चे। यह सोमा के जाने का वक्त था और हमें उसके आनंद में खुश होना चाहिए। तुम्हारे जो भी अधूरे प्रश्न थे, वे सभी निरुत्तर रहने के लिए ही थे। शायद तुम्हारी शादी का उपहार, जो प्रेम अभी वे हम पर बरसा कर गए हैं, उसे अपने हृदय में संजो लो और उस प्रेम को और अधिक से अधिक बढ़ाकर फैला दो। अजित यह सब सुनकर बहुत भावुक हो गए थे और मैं सोमा की मृत्यु से अत्यधिक विचलित। मुझे उसकी कुटिया में अवश्य जाना है, मैंने बड़बड़ाते हुए तेजी से कदम बढ़ाए, उन दोनों को पीछे छोड़ते हुए उस आनंद की अनुभूति में जो वे अनुभव कर रहे थे। कुटिया में भीतर पहुंचकर मैं सोमा की गद्दी, जिस पर बैठकर वे ध्यान करती थी, धम से गिर पड़ी। अभी मैंने तुम्हें पाया था और अभी तुम चली गई? मैं रूंधे गले से धीमे से बोली। मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम मुझे एक पल, ऐसे कोई बेहतरीन क्षण याद दिला दो जो मैंने उनके साथ बिताए थे। कुछ ही क्षणों में माँ और अजित भी वहां आ गए और मुझे इस हाल में देखकर मेरे पास आकर बैठ गए, मेरे हृदय का दर्द समझते हुए।
से बोले, वह तुम्हारे हृदय में एक विषय से कहा। उसने मेरे पूर्व जन्म के विषय में कुछ बताया था और मैं आगे भी कुछ जानना चाहती थी। कुछ पल के लिए मौन के बाद उन्होंने पूछा, क्या मैंने तुम्हें वह कहानी सुनाई थी जब महाराज राम हमारे घर आए थे और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था? मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया था? अजित ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी कहानी शुरू की। धरती पर अपने जीवन के आखिरी कुछ समय में महाराज अपनी प्रजा में कई लोगों के घर जाकर बच्चों से भेंट कर रहे थे। मुझे लगता है वे अयोध्या के भविष्य को देखना चाहते थे। वे हमारे घर भी आए और पिताजी से मिलकर उनकी संतानों से मिलने की इच्छा भी प्रकट की। हम 3 भाई थे। पिताजी ने हमें बुलाया और महाराज से मिलवाया। वे हमें बहुत स्नेह से मिले और मुझे अपने साथ अलग बिठाया और कई देर तक मेरी आंखों में देखकर पिताजी से बोले, तुम्हारे इस पुत्र को प्रशासन में लेना। यह जंगलों की कार्य व्यवस्था संभालेगा। इसका जानवरों के प्रति अत्यधिक करुणा भाव है और मुझे भरोसा है कि यह उनकी देखभाल सुचारू रूप से करेगा। फिर उन्होंने कहा, सीता भी इससे बहुत प्रसन्न होंगी। मुझे उनके कहे शब्द तो याद नहीं, किंतु पिताजी से मैंने यह कहानी अनेक बार सुनी है, जैसे कि इसे वह मेरी स्मृति में भर देना चाहते थे। वह चुप हो गए। कुछ क्षण के मौन के बाद फिर बोले, मुझे महाराज के विषय में कुछ ज्यादा तो याद नहीं, क्योंकि वह हमारी पहली और आखिरी मुलाकात थी। किंतु मुझे उनकी आकर्षक आंखें याद हैं। वैसी आंखें मैंने आज तक कभी नहीं देखी। वे अति मनमोहक व विलक्षण नयन थे। उस दिन उन्होंने हम सभी को आशीर्वाद दिया और फिर मुझसे कहा, जानवर सदा तुम्हारे मित्र रहेंगे, उनसे कभी मत डरना। फिर मेरे पिताजी की तरफ घूमते हुए उन्होंने कहा कि जब वे और राजकुमारी सीता अपने वनवास के दौरान जंगलों में घूम रहे थे, राजकुमारी सीता के मन में जानवरों के प्रति किसी भी प्रकार का भय नहीं था और अक्सर जानवर उनका मार्गदर्शन कर उन्हें राह बता दिया करते थे। उसके बाद मेरे पिताजी मुझे अक्सर जंगल में ले जाया करते, जिससे मेरे भीतर भी सभी जीव जंतुओं के लिए प्रेम व करुणा हो। लेकिन यह सब मुझ में सदा से था। मुझे लगता है मैं प्राणी मात्र से प्रेम के उद्देश्य से ही जन्मा हूँ। चूंकि मैं बहुत तत्परता से उन्हें सुन रही थी, उनके शब्द मेरे लिए मलहम का काम कर रहे थे और दर्द को दूर कर रहे थे। यह मुझे बाद में पता चला कि वह यह दर्द को दूर करने का अजीत का एक अनूठा ढंग था। जब वह मेरा पूरा ध्यान माता और श्री राम के वार्तालाप पर जब वह मेरा पूरा ध्यान माता और श्री राम के वार्तालाप पर ले गया और मेरा हृदय उनके असीम प्रेम में खोकर बाकी सभी चीजों के दुख दर्द से दूर हो गया, मुझे लगता है सोमा से फिर मिलने का मेरा संजोग ही नहीं था। शायद वह मुझे सब कुछ बता चुकी थी जो मेरे जानने के लिए जरूरी था, और शायद अतीत में खोए रहना अच्छा भी नहीं। बेहतर है हम वर्तमान में संतोषपूर्ण जीवन जिए। भूतकाल ने हमें वर्तमान का सुंदर उपहार दिया है। अजित ने मुस्कुराकर कहा, अतीत में हमने जो भी ज्ञान अर्जित किया है वह कहीं ना कहीं हमारी स्मृति के साथ जुड़ा है। हमें सदैव आगे की ओर देखना चाहिए, अनुसुईया। मुझे पूर्ण विश्वास है श्री राम भी वही कर रहे थे जब वे हमारे घर आए थे। वे हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बीज बो रहे थे। आगे जो भी होगा वह उनका सृजन होगा, उनकी सृष्टि होगी, जो बहुत सुंदर होगी, जो श्री राम और माता सीता का सपना होगा। मैं उन्हें कभी नहीं भूलना चाहती। मैंने धीमे से कहा, हम प्रण लेते हैं हम प्रण लेते हैं कि कभी एक दूसरे को भूलने भी नहीं देंगे। हाँ, यह हम दोनों का एक दूसरे को दिया वचन है जो हम सदा निभाएंगे। मैंने अयोध्या में अपने पति के साथ अनेकों बेहतरीन वर्ष बिताए। हमारी 4 पुत्रियां थीं, कोई पुत्र नहीं। हम हर पुत्री के जन्म के बाद उसे सरयू नदी के पवित्र तट पर लाते और उसे थाम कर जोर से पुकारते, हे सरयू देवी माँ, देखो यह माता सीता की ही पुत्री है। इसे आशीर्वाद दीजिए ताकि यह माता की सेवा कर सके। हमने महाराज लव कुश के राज्यकाल में राज्य को बढ़ते और फलते फूलते देखा। अजित का अधिकांश समय जंगलों में भ्रमण कार्य में निकलता, जिसमें उनका प्रधान कार्य यह सुनिश्चित करना होता कि मानव बस्तियों के विस्तार में पशु साम्राज्य के क्षेत्रों में अतिक्रमण न करे। अधिकांश भागों में मनुष्यों और जानवरों के बीच शांति थी। कई वर्षों पश्चात एक दिन कुछ समय मिलने से हम नदी किनारे भ्रमण पर निकल गए। मेरा अंतर्मन अजीत से उस पुरानी बात को साझा करने को कर रहा था
जो सोमा ने मुझे बताई थी और मैंने उसे आज तक नहीं बताई थी। अब तक हम प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। क्या तुम्हें याद है अपनी पहली मुलाकात के बाद जब हम पहली बार सोमा से मिलने गए थे? माता की वह वृद्धा सेविका, मैंने पूछा। मैं भला वह दिन कैसे भूल सकता हूँ जब हम सोमा की कुटिया में बैठे थे और हमारे मध्य एक घनिष्ठ संबंध बन गया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने गर्दन हिलाई। सोमा ने जो आखिरी शब्द मुझसे कहे थे वे हमारे पूर्व जन्म के बारे में थे। हमारे पूर्व जन्म? उन्होंने चौंकते हुए पूछा। मैंने हामी भरी। उसने कहा था कि मैं राजा जनक के घर काम करने वाली सेविका थी और माता के विवाह के बाद उनके साथ मिथिला से आई थी। उसने यह भी कहा था कि तुम भी उस राजमहल में जानवरों की देखरेख का कार्य किया करते थे और यह भी कि तुम्हारे कामों से प्रसन्न होकर माता तुम पर विशेष मेहरबान रहती थी क्योंकि तुम सभी जानवरों को बहुत प्रेम से संभालते थे। उनके चेहरे पर अचरज के भाव थे। मैंने अपनी बात जारी रखी। फिर उसने बताया, जब हम युवा थे तुम मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता मेरे विवाह के विरुद्ध थे। वह नहीं चाहते थे कि मैं कभी विवाह करूं, इसलिए मैंने कभी शादी नहीं की। इसी वजह से मैं माता के साथ अयोध्या आ गई। फिर उसने यह भी कहा कि आपको और मुझे विवाह कर लेना चाहिए क्योंकि माता भी यही चाहती थी। यह सब तुम मुझे अब बता रही हो इतने वर्षों पश्चात? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। पता नहीं क्यों मैंने आज तक आपसे यह बात साझा नहीं की। शायद कोई अनजान कारण था या कोई भय जिसने मुझे इस बात को अपने ही दिल में कैद करने पर मजबूर कर रखा था। शायद यह राज केवल मुझ तक रहने के लिए ही था। और फिर उस दिन आपने ही तो कहा था कि हमें भविष्य की ओर देखकर आगे बढ़ना चाहिए, भूत में नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और मैंने वही किया अजित। मैं बहुत आभारी हूँ कि माता और श्री राम इस जीवन में हमें साथ साथ ले आए। मुझे लगता है उन्होंने ही इसके पीछे सभी व्यवस्था की होगी जिसे हम जानते तक नहीं। अचरज के बदले अब प्रसन्नता के भाव उनके चेहरे पर तैर रहे थे। उन्होंने कहा, धन्यवाद अनुसुया, यह सब बताने के लिए। मुझे यह सोचकर ही अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि मैंने मिथिला में सेवा की है और माता मुझे जानती थी। किंतु क्या वे हम सभी को नहीं जानती? धरती पर मौजूद हर जीव मात्र को? मैं सोचता हूँ कि उनके बिना हमने जो भी किया या कर रहे हैं क्या संभव है? किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि माता और श्री राम की ऊर्जा व उपस्थिति पहले से अधिक सक्रिय रूप से कार्य करेगी जब वे शारीरिक स्वरूप का त्याग कर देंगे। शायद सोमा ने बताया था, मुझे अब याद नहीं। हो ओह, गया, हो गया मैम, थैंक यू। धन्यवाद सर। यस धन्यवाद। चित्रा मैम। यस, थैंक यू हाँ मैम। जी। यस, आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। क- कई वर्ष व्यतीत हो गए, मेरी पुत्रियों के विवाह हो गए, अजीत अपने भौतिक शरीर का त्याग कर चले गए। अब तक मैं काफी वृद्ध हो गई थी। आखिर बार मैं धीरे धीरे सरयू नदी के किनारे जा पहुंची, जो इन दिनों काफी भरा रहने लगा था। कई दुकानें खुल गई थी, कहीं सामान बेचने वाले, कहीं मल्लाह, कहीं सामान खरीदने की होड़ में औरतों का रेला बेला। एक शांत सी जगह देखकर मैं आराम से बैठ गई। एक पेड़ के तने से मैंने अपनी कमर को सहारा दिया। कई देर तक मैं नदी को निहारती रही और फिर अपनी आंखें मूंद कर दिमाग की चहलकदमी को साक्षी भाव से देख रही थी। माता सीता के शब्द जो उन्होंने उस रात जब मैं सोमा की कुटिया में सोई थी कहे थे, वे मेरे कानों में फिर गूंजने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा था, क्या तुम नवयुग की संरचना में मदद के लिए तैयार हो? लेकिन मैंने क्या किया है माता? मैंने मन ही मन उनसे पूछा। मैंने सिर्फ आपसे प्रेम किया है और कुछ भी मैं नहीं कर पाई। मैंने खुद को बहते हुए महसूस किया। अंधकार छट गया था और मेरे आगे दृश्य तैरने लगे। मेरे सामने एक स्त्री एक नदी में जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। वह हाथ पैर मार रही थी और नदी का पानी उसे घेर चुका था और अपने अंदर और अंदर किनारे से दूर ले जाता जा रहा था। मुझे लगा पानी मुझे खींच रहा था, मानो जैसे मैं ही सांसों के लिए जंग कर रही थी
और जैसे ही मैं पानी के अंदर जाने वाली थी, मैंने एक सभ्य व प्रतिष्ठित व्यक्ति को किनारे पर खड़े देखा, जो मुझे घूर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह लहरों को मुझे छोड़ने का आदेश दे रहा हो और लहरें उसकी बात मान रही हों। लहरें धीरे धीरे मुझे किनारे तक ले आई, जब तक आखिरी लहर ने मुझे रेतीले तट पर फेंक नहीं दिया। मेरे भीगे व कांपते शरीर को उन्होंने उठाया और जैसे ही मैंने ऊपर उनकी ओर देखा, मुझे उनसे निकलने वाली प्यार व देखभाल की कोमल ऊर्जा का एहसास हुआ। फिर दृश्य बदल गया। एक स्त्री और साथ में अनेक महिला सेविकाएं रथ के किनारे उदास खड़ी थी, जैसे कि वे अपने एकमात्र ठिकाने, अपने घर को छोड़कर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। वही व्यक्ति जिसने उस स्त्री को डूबने से बचाया था, उन सबको बुलाकर गले लगाकर बोले, तुम भी मेरी पुत्रियां हो। फिर वे प्रकट हुई राजकुमारी सीता, नवयुवती, अति सुंदर, राजसी वस्त्रों व श्रृंगार से सुशोभित, जिनके भीतर से खुशी की तरंगे प्रस्फुटित हो रही थी, जिनकी मोहक मुस्कान हर स्त्री के चेहरे की उदासी को दूर कर रही थी। मैं एक एहसास के साथ जागी। वो मैं थी। मैं बुदबुदाई। वो मैं थी। वह डूबती हुई औरत, वह महल से विदाई लेने वाली सेविका, वो मैं थी। दोबारा उस दृश्य को देखने की अभिलाषा से मैंने अपनी आंखें फिर मूंद ली। मैं उस जिंदगी को एक बार फिर देखना चाहती थी, लेकिन और कुछ भी उजागर नहीं हुआ। मेरे अंतर मन को मैंने कई बार टटोला, किंतु मैं फिर कुछ नहीं देख पाई। तभी एहसास हुआ, माता ने मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दी। मैं मिथिला की स्मृतियों को याद करना चाहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद माता, मैं फुसफुसाई। मैं इसे सदा याद रखूंगी। मेरा मन फिर बहने लगा। माता, मैं भला किस प्रकार आपके नए समाज की संरचना में भागीदारी निभा पाई? मैं कुछ भी नहीं कर पाई। केवल अपने पति को, बच्चों को प्यार करने और जरूरतमंदों की छोटी छोटी मदद करने के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे उत्तर सुनाई दिया। मैंने हमेशा एक ही चीज तुमसे कही थी, वह था प्रेम। और एक केवल प्रेम ही है जिससे हम उस नए समाज को बना सकते हैं, जिसकी नींव प्रेम है। उसका प्रेम मेरा प्रेम। धीरे धीरे ये शब्द पृष्ठभूमि में फीके पड़ने लगे हैं और मैं अपने श्वासों की गति को सुनना आरंभ कर देती हूँ। अंदर और बाहर श्वास आ रही थी, श्वास जा रही थी। मुझे लहरों का कोमल संगीत सुनाई दे रहा था। ऊपर उठती हुई लहरें, डूबती हुई लहरें। ऐसा महसूस हो रहा था मानो मेरी सांसें और पानी के बीच एक मधुर तालमेल बैठने लगा हो। एक प्यारी सी गुनगुनाहट जो एक कोमल भीतर और बाहर की आवाज के साथ सुर से सुर मिला रही थी और धीमे धीमे मध्यम होती जा रही थी, जब तक मैं अपनी सांस के उदय और लहर के उदय के बीच अंतर नहीं कर पा रही थी। क्या मैं श्वास हूँ या पानी की लहर? क्या हम दोनों एक हैं? आवाज और अधिक दूर हो गई, धीरे धीरे और फीकी पड़ने लगी, लेकिन मैंने सुनना जारी रखा। आती हुई सांसें, जाती हुई सांसें, आती हुई लहरें, जाती हुई लहरें, जो अब छोटी होती जा रही थी और कम समझ आ रही थी और कम बार आ रही थी, जब तक आहिस्ता आहिस्ता कोई आवाज शेष नहीं बची और कोई श्वास बाकी ना रही। पेड़ की शाख से गिरे पत्ते जैसे एक और जीवन गिर जाता है, लेकिन जो कुछ भी सीखा गया था और वो सब कुछ जो निरंतर प्यार करता था, जो नवजीवन को नई दिशा व मार्गदर्शन देता था, वह वृक्ष की नई कोपलों की भांति प्रस्फुटित हो रहा हो, नए जीवन का आह्वान कर रहा था। मैं पीछे देखती हूँ और जिंदगी की लंबी, बहुत लंबी कतारें दिखाई देती हैं। मैं मन की सोच से भी बहुत बहुत परे
मैं आगे देखती हूँ और देखती हूँ कि खुद को पूरा करने के लिए और कितने अधिक छापों की जरूरत है और कितने जन्म। अस्तित्व के महान महासागर सागर में प्रकाश की सुंदर झिलमिलाहट जैसे। यस, हो गया मैम, थैंक यू। कमेंट्री, कमेंट्री अभी हिरल जी के बाद पुष्पलता जी, उसके बाद किरण जी, है ना? और कोई है? यस, आत्मबंधन। आत्मानंद। कमेंट्री पढ़िए मैम। आत्मबंधन सभी को। हम्म कमेंट्री। आत्मबंधन। हम्म आज के वर्तमान काल व दिवस में जबकि पृथ्वी पर्यावरण विध्वंस से डगमगा रही है, आपका मुझे आवाज काल नहीं आ रहा है मैम। मैम आप प्राचीन समय की ओर हिरल जी, निर्देशित किया। जबकि हिरल जी, नहीं आ रहा है, नहीं आवाज आ रहा है, आप रुकिए। हिरल हेडफोन जी, निकाल के बात। नहीं, इंटरनेट स्लो है पुष्पलता। हाँ, तो कैमरा ऑफ करके देख सकते हो आप चाहे तो। अभी देखिए जी आ रही सर। है आवाज? हाँ, आ रही है तो हाँ, पहले से। कमेंट्री। हम्म हाँ, कमेंट्री। आज के वर्तमान काल व दिवस में जबकि पृथ्वी पर्यावरण विध्वंस से डगमगा रही है, मुझे काल चक्र में अतीत के उस प्राचीन समय की ओर निर्देशित किया जब कि धरती के लोग किसी दूसरे युग से रूपांतरित हो अगले युग में कायाकल्पित हो रहे थे, जो अधिकांश समय मेरे माता सीता व श्री राम के साथ मिथिला व अयोध्या में और उनके वन में व्यतीत किया था। उस समय लोगों के लिए दिए गए संदेश आज के वर्तमान काल में हमारे ग्रह के लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित दी गई कहानी से स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार मैं उनके जीवन में शामिल हो गई। जब अपने गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के मार्गदर्शन में 1970 में मैंने ध्यान साधना आरंभ की, तब मैं मानती थी कि ध्यान द्वारा मनुष्य अपनी चेतना का विकास करता है और अपने वास्तविक स्वरूप व जीवन के उद्देश्य के विषय में जागरूक होता है। उस समय ध्यान को एक रहस्यमय अभ्यास के रूप में जाना जाता था, जिसकी लोगों को बहुत कम जानकारी थी व जिसको बहुत पसंद नहीं किया जाता था। समय के साथ साथ ध्यान साधना को लोगों ने स्वीकारना आरंभ किया और पश्चिम देशों में इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि आज इसे जीवन का अहम हिस्सा समझा जाने लगा है। इसे एक मुख्य धारा की प्रथा के रूप में माना जाने लगा है, जिसमें इसके बढ़ते धर्मनिरपेक्षीकरण और व्यवसायीकरण को भी जन्म दिया है। मैं देख सकती थी कि किस प्रकार इस आधुनिक जीवन की हमारी आपाधापी और चिंताओं से निपटने के लिए ध्यान अनेक लोगों की मदद कर रहा था, किंतु इसके साथ ही मुझे कई बार आश्चर्य भी होता था कि किस प्रकार स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने से इन दुविधाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। तनाव दूर करने और आत्मा की शांति के लिए धर्म पर ध्यान केंद्रित करने के जीवन के सार्वभौमिक नियमों के अनुरूप हम रह सके ताकि सभी लाभान्वित हो सके। इसी सभी विषयों पर सार्वजनिक चर्चा करने के लिए मैंने एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की, जिसका नाम है ग्लोबल पीस इनिशिएटिव ऑफ वीमेन, जिसके द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका विषय था कि आज की दुनिया में धर्म को कैसे कायम रखा जाए। हमारा उद्देश्य यह देखना था कि बढ़ते ध्यान आध्यात्मिक आंदोलन को कैसे बेहतर बनाया जाए, जिससे धर्म की अवधारणा बनी रहे। सभा के पश्चात में एक 2 दिन ऋषिकेश जाकर माँ गंगा के किनारे समय बिताना चाहती थी। भारत के सबसे अमूल्य और पवित्र स्थानों में मेरे लिए गंगा का दर्शन ही था, जिसके लिए मैं प्रतिवर्ष में यथासंभव चेष्टा किया करती हूँ। रास्ते में मैंने अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि जाने का भी फैसला किया, जो वाराणसी से रेल यात्रा करने पर छोटा ही सफर है। अयोध्या की यात्रा करने की मेरी इच्छा आंशिक रूप से GPIW के शांति कार्य से संबंधित थी। अयोध्या एक विवादित स्थल है, कश्मीर के जैसे ही, जो भारत के लिए एक तनाव का कारण है। अतीत में भारतीय समाज पर इस्लामी आक्रमणकारियों
कारियों ने उत्तर के रास्ते से ही भारत में प्रवेश किया था। यही एकमात्र ऐसा तरीका था जिससे वे अयोध्या में सशक्त गढ़ को जीत सकते थे, जिसके लिए उन्होंने हिंदुओं के बहुत महत्वपूर्ण मंदिर को तोड़ दिया, जिसे वे अपनी सुरक्षा व शक्ति का प्रतीक मानते थे, और वहां उसके स्थान पर मस्जिद बना दी गई। सदियों के पश्चात जब भारत को अंग्रेजी राज्य से स्वतंत्रता मिली, एक आंदोलन आरंभ हुआ। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के पुनर्निर्माण का किंतु बंटवारे की वजह से यह संभव न हो पाया। 1980 के दशक के अंत में कुछ हिंदुओं ने मस्जिद को तोड़ दिया और हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे हो गए। श्री राम का नया मंदिर बनाने का मुद्दा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में गया, लेकिन मेरे पास अयोध्या जाने का एक और व्यक्तिगत कारण भी था। वह था मेरे हृदय में श्री राम के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा। इसलिए यह यात्रा वर्षों से दबी हुई इच्छा थी कि उस युवा स्त्री की जो आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ रही थी, मैंने उस प्राचीन शहर में जाना सुनिश्चित किया। हम ऋषिकेश की यात्रा कर रहे थे। भारतवर्ष में आज भी जब आप किसी तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए जाते हैं, तो अक्सर चेतना का स्तर उच्च स्तरीय अवस्था में प्रवेश करना कोई असामान्य बात नहीं। आज चाहे वो स्थान कैसा भी क्यों न दिखता हो सकता है आपको वहां कुछ नहीं, केवल चट्टानों का ढेर ही दिखता हो। उस जगह का भारी रूप कितना भी साधारण क्यों न हो, कि फिर भी प्राचीन काल के ऋषि मुनियों की ध्यान साधना व तपस्या का महान प्रभाव वहां की ऊर्जा को प्रभावित करता है। अतीत के पिछले चरणों का ध्यान कंपन काल चक्र के महासागर को पार कर लंबे अंतराल से बंद दरवाजों को खोलकर आपको एक उच्च आध्यात्मिक वास्तविकता का परिचय कराता है। लोग यह जानते हैं तभी हजारों की तादाद में तीर्थों पर जाते हैं। कुछ लोग अपनी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, किसी विशेष आशीर्वाद या स्वयं को ठीक करने के लिए, लेकिन कुछ के लिए ये पवित्र स्थान उस गुप्त व रहस्यमयी आध्यात्मिक दुनिया के मुख्य द्वार के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ से वे अतीत को देख व सुन भी सकते हैं। पिछले इन वर्षों में मैंने अनेक बार हिमालय की चोटियों पर स्थित कई ऐसे ही पवित्र स्थानों का दौरा करने के लिए यात्रा की है। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मानो मैं किसी दूसरे ही आयाम में प्रवेश कर गई हूँ, क्योंकि इस पूरी वातावरण में महसूस होता है कि मुझमें और उस दैवीय खगोलीय दुनिया में मात्र एक महीन पारदर्शी झिल्ली की ही दूरी हो। लेकिन अयोध्या समतल भूमि पर है और किसी मैदानी स्थल में मुझे कभी ऐसा प्रभावित नहीं किया है। क्या मैं अयोध्या में उस समय प्राचीन काल की आध्यात्मिक उपस्थिति को महसूस कर पाऊंगी? वह भी तब जबकि वह आज के आधुनिक युग के संघर्ष का दृश्य है, विभाजन है, दर्द है, मृत्यु की पीड़ा है। क्या मैं अतीत को वर्तमान जीवन में लाने में सक्षम हो पाऊंगी? क्या मैं श्री राम और देवी सीता की उपस्थिति को वहां महसूस कर पाऊंगी? मैं नहीं जानती थी और मुझे ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं थी। जैसे ही मैंने ट्रेन से बाहर कदम रखा, मैंने अपनी जागरूकता में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि वर्तमान शहर कम से कम उन लोगों के लिए प्रवेश बिंदु है जो उस प्राचीन समय को स्वीकार करने के उद्देश्य से आते हैं। आज का अयोध्या एक छोटा सा किंतु शांत शहर है। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह विवाद या झगड़े की भूमि है। सड़कों के साथ बाहरी बाजारों की कतारें लगी पड़ी है और अनेक मंदिरों से गलियां अटी पड़ी है। लोग अपनी दैनिक व्यस्तता से कार्यरत नजर आते हैं। हम लोग रेलवे स्टेशन से प्रमुख स्थलों पर पैदल घूमने निकले। वह स्थान प्राचीन महल के नाम से जाना जाता है। कुछ विशेष कक्ष जहाँ सीता देवी निवास किया करती थी और पास ही हनुमान का मंदिर, वह पत्थर की पगडंडियां जिन पर हजारों लाखों लोग चलकर गुजरे होंगे। फिर भी कोई वह उपस्थिति को महसूस कर सकता है। मैम हो जब गया। मैं उन सड़कों पर अपने साथियों के साथ। जी सर, थैंक यू। यस, थैंक यू मैम मीरा जी। अब पुष्पलता जी बोलिए। हाँ, पुष्पलता जी के बाद किरण जी पढ़ना है। सोना है तो नहीं पढ़ना है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। यस, पुष्पलता जी। जब मैं उन सड़कों पर अपने साथियों के साथ चल रही थी, कुछ आधी अधूरी जागृति के साथ, कुछ क्षण उस जगह मेरे भीतर कुछ अनमना सा भाव बीत रहा था। हर चीज लगता था मानो अतीत की स्मृतियों को जगा रही हो, मानो कोई इतिहास के पन्ने पलट रहा हो।
लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह किसी भी चित्र को देख नहीं पा रही थी। कई भावनाएं उमड़ रही थी जिससे मैं अनजान थी और कुछ समझ नहीं पा रही थी। वे अवचेतन मन के घने अंधेरे में कहीं छिपी पड़ी थी। मैं विचित्र सी बेचैन व्याकुलता महसूस कर रही थी। कुछ बुदबुदाना चाहती थी कि मैं बोल सकूं। मैं रोना चाहती थी, मैं हंसना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं धन्यवाद दूं, अपने हृदय में उभरते कृतज्ञता के भावों को ज्ञापित करूं, किस प्रकार शुक्राने गाऊं, मुझे दोबारा इन गलियों में चलने देने का सुअवसर देने के लिए। बारंबार धन्यवाद का भाव जागृत हो रहा था। अंत में हम उस स्थान पर पहुंचे जिसे अंकित किया गया है, उस स्थान के रूप में जहाँ श्री राम 6,000 से 7,000 वर्ष पूर्व जन्म लिया था। हमें एक चौकी से दूसरी चौकी को पार करना था। वहां इतने सिपाही थे जितने शायद कश्मीर में श्रीनगर के आगमन स्थल पर हों, जो अपने आप में एक कहानी सुना रहे थे। जब हम जन्म स्थली पर पहुंचकर कुछ क्षण उन कटीली तारों के पीछे पहुंचे, मेरी बहुत अधिक इच्छा हुई कि मैं झुककर शीश नवाऊं, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से वहां 1 मिनट रुकना भी संभव नहीं हो पाया। दुख से मेरे आंसू बहने लगे। मैं अयोध्या जैसी थी उसे वैसे ही अनुभव करना चाहती थी, वैसी नहीं जैसी मेरी यात्रा के समय दिख रही थी। मैं उन सिपाहियों और चौकियों के पार देखना चाहती थी, इन गिरे टूटे फूटे अवशेषों को नहीं, उस वास्तविकता को देखना चाहती हूँ जो सत्य है, जो कभी सत्य था। मैं और मेरे साथी चलकर सरयू नदी तक गए, खामोशी के साथ, और किसी शांत जगह को ढूंढने लगे जहां हम कुछ समय के लिए शांति से बैठकर अपने उस अनुभव को महसूस कर सकें। वहां मुझे श्री राम और देवी सीता की उपस्थिति सबसे अधिक महसूस हुई। मैंने नाविक को कहा, हमें नदी के मध्य ले चलो ताकि हम सब और अधिक घनिष्ठता से उस स्थान की ऊर्जा को महसूस कर पाए। जैसे ही मैंने एक छोटी सी नौका में बैठी और मैंने पानी भर नजर दौड़ाई, आज की हमारी अधिकांश नदियों की भांति नीरस और शांत जल ही जल नजर आया। किंतु तभी मेरे भीतर प्यार की झिलमिलाहट हलचल सी मचाने लगी। कभी यह बहुत खूबसूरत नदी रही होगी। मैं कल्पना करने लगी, वह कैसी होगी जब वह स्वच्छंद मदमाती कल कल करती पूरे जीवन और ऊर्जा के साथ बहती होगी, बिना किसी भी प्रकार के प्रदूषण के। जब उसके किनारे फूल खिला करते होंगे जिनसे हवा में सुंदर खुशबू फैला जाया करती होगी और सुंदर घने पेड़ों का उस पर साया पड़ता होगा। यह मेरी गंगा माँ की बहन ही तो है। वास्तव में तो यह गंगा की संतान है, जो उसकी अनेकों शाखाओं में से एक है। इतने शांत रहकर क्या इतिहास को साक्षी रूप से नहीं देखा? मैम हो गया। क्या यह हमें कुछ? मैम हो गया। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। किरण जी, पर आप मुझसे कम क्यों पढ़वाते हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है मैम। और जो पहले आता है उनको ज्यादा ज्यादा, जो उनका ज्यादा ही होता है वो आते हैं। चित्रा जी पहले जी आते हैं, अभी ज्योति मैम भी आ रही है, तो ऑन टाइम आ जाइए। आप पढ़ लेंगे ज्यादा, फिर आप जिस हिसाब से आते हैं उसी हिसाब से हम देते हैं। ठीक है। यस किरण जी। आत्मनंदन सभी को। आत्मा। क्या यह हमें कुछ बता सकते हैं? हम किनारे पर लौट आए और मेरे मित्र वापस लौटने को तैयार थे। मैंने जाने से पूर्व आखिर बार एक लंबी व गहरी नजर नदी पर डाली। मैं कभी तुम्हें अच्छे से जानती थी। मैं आभारी हूँ कि एक बार फिर तुम्हें अपने मन के श्रद्धा सुमन समर्पित कर पाई। मैंने मन ही मन प्रणाम करते हुए फुसफुसाया। जब हम वापस शहर की तरफ चल कर आए, मैंने एक दुकान से गेरुए रंग का कपड़ा खरीद लिया। उस पल मुझे एहसास नहीं हुआ कि यह वही रंग है जिसे श्री राम और राजकुमारी सीता ने धारण किया था जब वे लंबे वनवास पर गए थे। किंतु मेरा अवचेतन मन उसके प्रति आकर्षित हो गया और अयोध्या से गेरुआ वस्त्र लेने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया। 2 हवाई यात्राएं और थोड़ी देर टैक्सी के सफर से
हम ऋषिकेश पहुंचे, जहां अपनी प्रिय गंगा माँ के आध्यात्मिक सानिध्य में मैंने अपने आप को पुनः नव ऊर्जा से भर लिया था। जब मैं गंगा माँ के किनारे बैठकर उनकी लहरों को निहार रही थी, तब जो विचारों की तरंगे अयोध्या में उभर कर मेरे मन में धुंधली यादों को जगा रही थी, उन्होंने फिर से उभरना आरंभ कर दिया और शन्य शन्य परत दर परत वे अधूरे धुंधले चित्र स्पष्ट होने लगे और एक चलचित्र की भांति मेरे सामने एक कहानी के रूप में प्रकट होने लगे। मैं आश्चर्यचकित थी उस स्मृतियों से जो माँ गंगा के चरणों में बैठकर मुझे इस किताब को लिखने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। स्मृतियाँ। मैम हो गया, थैंक यू। थैंक यू। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू। अभी कल 2 दिन में हो जाएगा ये बुक। ओके, फ्राइडे सैटरडे तक। तो दीपावली की छुट्टियां देंगे थोड़ा, 1-2 दिन, है ना? दीपावली की छुट्टियां चाहिए क्या? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ओके। बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। नहीं। खाली लगे तो ध्यान कराना, पर ये छुट्टी मत देना। हाँ, ध्यान करेंगे। ओके। अच्छा, और ये यस। ध्यान का समय बड़ा छुट्टी थोड़ा देंगे सा तो फिर से आलसी बन जाएंगे हम। यस। सर, ऊर्जा डाउन हो जाएगी हमारी वाली, जितनी है उतनी आती है। एक्चुअली मैं अभी भी बाहर से आई, पूरा दिन में बहुत थकी थी, फ्रस्ट्रेट थी, पर यहाँ बैठने के बाद है ना, थोड़ा अच्छा लगता है, शांति लगता है। इसलिए ध्यान का टाइम बढ़ा देना, ध्यान ज्यादा ले लेना हमारा, तो चलेगा। तो अभी सॉरी, अभी ये किताब हाँ, समझ आई कि हम इसको कहाँ किस जगह पे पढ़ रहे हैं? अभी ये अयोध्या भी आए, फिर ऋषिकेश भी गए, गंगा की लोग बैठ के उन्होंने वो बुक लिखी। ये डेना वाली मरियम जो अभी आ गए, किताब है, खुद बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, ये जो किताब है ऋषिकेश में लिखी है डेना मरियम ने। और ये डेना मरियम कौन थी? पूर्व जन्म की सोमा थी। ओके। सोमा तो थे, मीनाक्षी थी। अनुसया, अनुसया, मीनाक्षी। अनु क्यों नहीं, मीनाक्षी थी। हाँ, नहीं, मीनाक्षी सोमा थी थी। ना। मीनाक्षी थी। अभी वो अनुसुईया, और अभी डेना मरियम। मीनाक्षी और अनुसया थी, सोमा अलग है। नहीं, मैं सोमा थी। सोमा ज्यादा सीता के साथ रही। हाँ, सोमा अलग और थी ना, सोमा उसने का तो कुछ पता नहीं। उसने ही, जब उसकी मृत्यु हो गई उसके बाद ये अगले जन्म में लिखी है। ओह, ठीक है, कोई तो थी चलो। ओके। अरे। हमने तो देखा नहीं। चलो, यस, ठीक है, ध्यान के लिए बैठे। चलो आराम से। अभी तो काफी है पेज, अभी एक दो। यस। 1 मिनट बाकी है सिर्फ बस। हाँ, जिसको पानी पीना है पीजिए। 10:30 बजे तक खत्म करेंगे। ओके, 10:30 तक। अभी बुक खत्म होने के बाद ध्यान को थोड़ा देंगे, उसके बाद जब बुक आएगी तब चालू करेंगे। मेरे पास बुक आई नहीं है अभी, देखेंगे कहाँ तक है। सर, वो अगली बुक बुक ना, कौन सी है? कली हनुमानी। हाँ, वो पीडीएफ डाला हुआ। हाँ, पीडीएफ है, पीडीएफ और कर। मेरी भी ठीक है। नहीं आई अभी तक। इतने हाँ, 15 दिन तो हो गए उसको बुक करे हुए, पर ये आई नहीं। ठीक है। चलो, पीडीएफ तो है। चलो, हम ध्यान के लिए बैठेंगे, आराम से बैठिए। रुकता हूँ। आराम से बैठना है। हमें अभी ध्यान करने के लिए बैठना है। जो भी स्थिति है उस स्थिति में बैठे। हमें हमारे जीवन में अभी रूट चक्र पे ज्यादा काम करना है।
रूट चक्र और निचले 3 स्तरों पर ये सभी बुक्स है, वो सब है वो ऊपर वाले 3 के लिए ज्यादा है। ऊपर वाले 3 चक्र हमारे अच्छे बन गए हैं। अभी निचले वाले पर बनाना है, हार्ट चक्र, स्वादिष्टान चक्र, रूट चक्र। हाँ। सभी म्यूट करके रखे, आराम से बैठे। जो भी है उसको होने दीजिए, अपने सांसों के साथ रहने दीजिए, अपने सांसों को देखिए बस। आराम से बैठना है। दिन ही अरे लास्ट 2 दिन बचे हैं बुक के, जुड़े रहिए। बुक में एनर्जी है तो हो आप सभी को मिले, यही हमारी इच्छा। बुक में हर एक पुस्तक में एनर्जी रहती है, वो सबको मिलती है। जब आप पहले से आ गए या बीच में भी आए तो चलेगा, लेकिन बुक के साथ रहिए, बहुत अच्छा रहता है। खाली आप सुनोगे तो भी बहुत अच्छा रहता है, पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है, इधर ही रुकेंगे। शुभ रात्रि सबको। रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।